ओके, सो व्हाट इज क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट? क्यूएफडी होता क्या है? क्यूएफडी बेसिकली होता है, इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जिसमें हम कस्टमर नीड्स को डिफाइन करते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हैं कि वो मांग क्या रहा है, और फिर उनकी बेसिस पर हम एक स्पेसिफिक प्लान बनाते हैं जिसमें वो हम देखते हैं कि हम कौन सा प्रोडक्ट्स अपनी स्ट्रेंथ्स को देखते हुए बनाते हैं। तो असल इसमें जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंडरलाइंग फैक्टर होता है वो होता है वॉइस ऑफ द कस्टमर, जो कि बताता है कि उसको चाहिए क्या और क्या नहीं चाहिए। उसी की बेसिस पे हम देखते हैं कि हम बना क्या सकते हैं और हम क्या कस्टमर को सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसकी बेसिकली क्यूएफडी प्रैक्टिस करने के या एक मेथड के 3 डिराइव टेक्निक्स या अप्रोचेस हैं। सबसे पहले आ जाता है हाउस ऑफ क्वालिटी, फिर आ जाता है व्यू कॉन्सेप्ट सिलेक्शन, और फिर तीसरा आ जाता है मॉड्यूलर फंक्शन डिप्लॉयमेंट। अभी सिंप्लिसिटी के लिए हम सिर्फ फर्स्ट वाला यानी हाउस ऑफ क्वालिटी डिस्कस कर रहे हैं ताकि इसमें हम टेक्निक समझें। ये बेसिकली आया 1972 में था, जिसमें कहते हैं कि हाउस ऑफ क्वालिटी में हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि हम अपनी कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने का करेंगे कैसे? सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई वो मांग क्या रहा है। उसके बाद हम कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करके हम बोलेंगे कि भाई प्रोडक्ट किस तरीके से उन नीड्स या वांट्स को सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद हम रिलेशनशिप डेवलप करेंगे कि हम जो चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं वो किस तरीके से हेल्प करेगा कस्टमर की वांट्स को सेटिस्फाई करने में, यानी हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो कस्टमर की नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद होता है डेवलप कस्टमर इंपॉर्टेंस रेटिंग। फिर जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स या रेटिंग्स हैं उनको हम एक नंबर असाइन कर देते हैं, जिसकी बेसिस पे हमें पता लगता है कि वो नीड या वो वांट कितनी इम्पोर्टेंट है और कौन सी ऐसी नीड या वांट्स हैं जो लेस इंपॉर्टेंट हैं, ताकि हम उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट में वो फीचर्स इनकॉर्पोरेट कर सकें और एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकें। फिर आ जाएगा इवेल्युएट कंपीटिंग प्रोडक्ट। हम उसके बाद स्टेप होगा कि हम जो हमारे कंपेटिटिव मार्केट में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होंगे उनको हम इवेल्युएट करेंगे कि वो उस पर्टिकुलर नीड के हिसाब से कहाँ लाया करते हैं, क्या वो सेटिस्फैक्ट्री हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी है या वो अच्छे हैं। तो जितने भी मेजर कंपेटिटर्स होंगे हम उनको इवेल्युएट करेंगे कंपीटिंग रेटिंग्स के साथ। फिर आ जाएगा डिटर्मिन द रिक्वायर्ड टेक्निकल एट्रीब्यूट्स। फिर हम फाइनली हमारा स्टेज आ जाएगा कि हमें पता लग जाएगा यार हमें अपने इस प्रोडक्ट में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो इनकॉर्पोरेट करनी है ताकि हमारा प्रोडक्ट में एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ये है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा बने। वो ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी जो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ्स या हमारी एबिलिटीज से मैच नहीं करती। वो कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ्स, कौन सी ऐसी नीड्स हैं जो कस्टमर मांग रहा है लेकिन ऑलरेडी कंपीटिंग ब्रांड्स अपने कस्टमर मांग रहा है लेकिन ऑलरेडी जो कंपीटिंग ब्रांड्स हैं वो ऑफर कर रहे हैं या कर भी नहीं कर रहे, या कर भी रहे हैं तो इतने अच्छे से इस तरीके से नहीं कर पा रहे। फिर हम आ जाते हैं एक एग्जांपल की तरफ ताकि इसको मजीद अच्छे या बेहतर तरीके से समझ सकें। हाउस ऑफ क्वालिटी ऑफ मोबाइल फोन। इसमें वही बात आ जाएगी कि हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किस तरीके से हमारे हाउस जो हैं वो नीड्स के साथ कैसे मैच करते हैं, और फिर कंपीटिंग प्रोडक्ट्स के साथ कंपेटिटर्स के साथ हम देखेंगे कि हमारे कंपेटिटर्स किस तरीके से हर एरिया में परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर हम फाइनली डिटर्मिन करेंगे कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। सबसे पहले आ जाएगा डिटर्मिन व्हाट कस्टमर्स वांट। अगर फर्ज करें कि हमने इसमें तकरीबन कोई 7 से 8 फीचर्स लिखे कि कस्टमर चाहता क्या है। सबसे पहले बेटर लॉन्गेटिविटी, अफोर्डेबल एंड रीजनेबल प्राइस, मल्टीपल फीचर्स फ्रॉम अ सिंगल हैंडसेट, अट्रैक्टिव डिजाइन, सुपीरियर क्वालिटी लाइक अदर लीडिंग ब्रांड्स, आफ्टर सेल सर्विस, लेस वल्नरेबल बॉडी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इनोवेटिव फीचर्स। अब इसको हमने अकॉर्डिंग टू रेटिंग्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम लिखा हुआ है, 8 बीइंग द हाईएस्ट रेटिंग। अब कस्टमर्स हमने आइडेंटिफाई किया कि कस्टमर सबसे ज़्यादा आता है कि यार मेरा जो फ़ोन हो ना वो लंबे अरसे तक चले, तो हमें ऐसा फ़ोन बनाना होगा जो कि इस चीज़ पे फोकस करता हो। और ऑन द अदर हैंड हम देखें सबसे लोएस्ट वाला तो वो देखता है इनोवेटिव फीचर्स। ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर हमेशा वही फ़ोन मांगेगा जिसमें इनोवेटिव फीचर्स हो सकता है वो उसी चीज़ से कंसिस्टेंट पिछली टेक्नोलॉजी मामूली सा कोई हो सकता है चेंज चाहता हो, या वो भी ना चाहता हो, लेकिन वो चाहता हो कि यार लॉन्गेटिविटी मेरी फ़ोन की बढ़ जाए क्योंकि मुझे हर 6-8 महीने बाद या साल भर बाद फ़ोन चेंज ना करना पड़े। जैसे ही हमने व्हाट कस्टमर वांट्स आइडेंटिफाई कर ली, हम चले जाते हैं आइडेंटिफाई हाउ प्रोडक्ट विल सेटिस्फाई दीज वांट्स। अब हमने देखा यार हमारे कौन कौन सी फीचर्स हैं कि हम क्या क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होंगी उन चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। सबसे पहला होगा चीप लेबर एंड अदर रिलेटिव कॉस्ट।
technical and technological support, latest technological service or benefits provided by other leading brands, design innovation or training facilities for employees for better service provider, installment of less vulnerable parts on the device. ये सारे 6 के 6 फैक्टर्स वो होंगे जो मेरे कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में मुझे हेल्प मिलेगी. अब नेक्स्ट स्टेप में हम उसकी तरफ जाते हैं कि वो कौन से रिलेशनशिप्स होंगे, वो कौन से किस नीड का किस टेक्निकल रिक्वायरमेंट के साथ कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ताकि हम उस टेक्निकल रिक्वायरमेंट पे ज़्यादा फोकस करें और जो लेस इंपॉर्टेंट टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं उन पे थोड़ा कम फोकस करें. अब यहाँ पर हम पहले तो कीज़ की तरफ देख लेते हैं. ये आ जाता है कंपेटिटिव असेसमेंट. कंपेटिटिव असेसमेंट में हमारे 2 कंपटीटर्स हैं, एक नोकिया और एक सैमसंग, जिसमें गुड, फेयर और पुअर के वो किस तरीके से उस एरिया में परफॉर्म कर रहे हैं. फिर हम आ जाते हैं अपनी ही टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को, जो यहाँ ग्रीन से शो हो रही हैं, उनको हम कोरिलेशन देख रहे हैं, हम रिलेशनशिप देख रहे हैं अपनी उन कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के साथ कि कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है. ब्लू बीइंग द हाईएस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप, पिंक बीइंग द मीडियम रिलेशनशिप, और a hollow circle would be a very low relationship. यहाँ पे हम देखने में आता है कि अगर हम बेटर लॉन्गेटिविटी की बात करते हैं तो बेटर लॉन्गेटिविटी हमारी जो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आता है वो 2 चीज़ों से आ रहा है. एक आ रहा है टेक्निकल एंड एक्सपर्टीज, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज, और एक हमारा आ रहा है स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट से. फिर अगर हम देखते हैं कि लेस वल्नरेबल बॉडी, तो उसका इन 2 चीज़ों से यानी टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या चीप लेबर से कोई एज सच स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है. तो हमने अपनी जितनी कैपेबिलिटीज़ थी और रिक्वायरमेंट्स थी उनको टोटल डाउन करके और हर किसी एक का पहले इसका इससे रिलेशनशिप देखा, फिर इसका इससे रिलेशनशिप देखा, फिर चीप लेबर का मल्टीपल फीचर्स से देखा, फिर चीप लेबर का अट्रैक्टिव डिज़ाइन से देखा, जो रिलेटेड फीचर्स थे इधर स्ट्रॉन्ग, इधर मीडियम और इधर हाई रिलेशनशिप थे उनके देखे, और उसके बाद देन वी टोटल डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ each of the technical requirement that we had, and then we had this chart कि भाई हमारे सबसे ज़्यादा हमें क्या चाहिए होगा. क्योंकि हमने नोट किया था कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट लॉन्गेटिविटी थी, तो यहाँ पर भी हमें क्लियरली देखने में आ रहा है कि 2 चीज़ों की हाईएस्ट रेटिंग आई है. एक टेक्नोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट जिसमें 53 आ रहा है. इसका ये मतलब हो सकता है कि हम लॉन्गेटिविटी में ऐसी चिप्स यूज़ करें, ऐसे प्रोसेसर्स यूज़ करें जो ये ना हो कि 6 महीने बाद, साल भर बाद तक तो सही चलें, उसके बाद स्लो हो जाए. फिर एक और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट या सेकंड हाईएस्ट रेटिंग आई है इंस्टॉलमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉडीली पार्ट्स 38, जो कि इट सेल्फ एक बहुत सेल्फ पोर्ट्रेइंग चीज़ है कि अगर हमें कोई अच्छी चीज़ चाहिए, कोई बेहतर चीज़ चाहिए, लॉन्गेटिविटी चाहिए, लॉन्ग लाइफ चाहिए, तो भाई स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट भी होना ज़रूरी है. तो इस एनालिसिस से हमें ये पता लगता है कि यार हम जो प्रोडक्ट कस्टमर मांग रहा है और हम उस प्रोडक्ट को प्रोवाइड करने के लिए चाहिए क्या क्या होगा, जिसकी वजह से हमें फोकस मिल जाता है और एक फोकस्ड अप्रोच हमारे सामने आ जाती है. यार हमें फोकस किस चीज़ पे करना है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, हम उस चीज़ की तरफ एक तो मेहनत नहीं कर सकते, और अगर हम उस चीज़ की तरफ अपना एफर्ट रिसोर्सेज नहीं लगाएंगे तो वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते. तो सक्सेसफुल कस्टमर नीड सेटिस्फेक्शन के लिए, कस्टमर रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए ये एनालिसिस बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग और बहुत ज़्यादा अच्छा है. Hope that this explanation was very helpful, and thank you.